हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सेक्शन सी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीवीपी एनालिसिस और इसके मेथड्स। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सीवीपी एनालिसिस की फुल फॉर्म है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये क्या होता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि प्रॉफिट की प्लानिंग करने में हेल्प करता है। ये कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो एक मैनेजरियल अकाउंटिंग टूल है जो कि कॉस्ट, सेल वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो ये प्रिडिक्ट और फोरकास्ट करने में हेल्प करता है कि कैसे जब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट चेंज होता है तो उसका प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो स्टडी है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप की, उसको समटाइम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहा जाता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की हेल्प से मैनेजर ये फाइंड आउट करता है कि जब कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में होती है तब सेल्स का लेवल क्या होता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सीवीपी एनालिसिस। फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है। इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन भी कहा जाता है। अब मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन कौन सी है? कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके या फिर फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस करके। सेकेंड है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन जो है वो इस सेंस में यूजफुल है, अगर 4 फैक्टर में से 3 फैक्टर्स हमको ऑलरेडी पता हो तो 4th फैक्टर जो है वो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके, और सेल्स कैसे फाइंड आउट की जाती है? वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन को प्लस करके या फिर वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस करके। थर्ड है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो है वो उस केस में इंपॉर्टेंट होती है जब हमने बिजनेस के ऑपरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में स्टडी करनी होती है। इसको कंट्रीब्यूशन रेशो, सेल्स रेशो और ई मार्जिनल रेशो भी कहा जाता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मैनेजर के लिए उस केस में भी इंपॉर्टेंट है जब उसने किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करना होता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाय सेल्स, और चेंज इन प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। फोर्थ है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस ब्रेक होती है और ये शो करती है कि आउटपुट का और सेल का लेवल कितना है जब कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में होती है। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बिजनेस की जो इनकम होती है वो इसके एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? टोटल कॉस्ट टोटल सेल के इक्वल होती है और इनकम एक्सपेंडिचर के इक्वल होते हैं। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो ब्रेक इवन पॉइंट से तब प्रॉफिट हो सकता है, और जब प्रॉफिट कम हो ब्रेक इवन पॉइंट से तब लॉस सफ़र हो सकता है बिजनेस को। ब्रेक इवन एनालिसिस का क्या फॉर्मूला है? आउटपुट के लिए फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स के लिए क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स। फिफ्थ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि जब टोटल सेल्स में से सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर दिया जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है जो कि नेट सेल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो फॉलोइंग स्टेप से इम्प्रूव की जा सकती है। वो कौन से स्टेप है? लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करके, फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करके, या फिर अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को माइनस करके। तो ये था हमारा सीवीपी एनालिसिस का मीनिंग और इसके मेथड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।